स्टार्ट। यस गाइस, आज हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट? बेसिकली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कुछ रूल्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जिनकी हेल्प से एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के नंबर्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं। तो बिफोर टू नो द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्सपोनेंट होता क्या है। जैसे सपोज हमारे पास एक नंबर है 2 इंटू टू इंटू टू 3 टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं, बात मत करो, अपने से करो, 2 टू द पावर 3। हमारे पास कोई नंबर है n इंटू n, तो हम इसको लिख सकते हैं n टू द पावर 2 या n का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में जब नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो दिस मेथड इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस मेथड इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसमें ये जो नंबर है जिसका मल्टीप्लाई कई बार हुआ था, इट इज कॉल्ड बेस। और ये ऊपर वाला नंबर जो ये डोनेट करता है कि इस 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, इसी को एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। इसी को एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। Is this clear to everyone? What is exponent and what is base? What is power? What is the exponential form of number? Now we are going to discuss laws of exponent. बेटा समझिए, अगर हमें कहीं नंबर दे दे इस तरह से कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत थोड़ी सी ये आएगी, हमें बार बार काउंट करना पड़ेगा। मान लो ये तो कम नंबर्स हैं, 99 टाइम्स 2 दे दें, फिर उसके बाद फिर 99 टाइम्स 2 दे दें, तो पूरा हमें काउंट करना होगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से हमें क्या फायदा होगा कि बिना काउंट किए हम अपना आंसर जान सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे पहला लॉ जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, दैट इज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। मतलब क्या है इसका? मतलब है अगर कोई नंबर है जिसका बेस सेम हो और उसका मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से हो रहा हो उसका भी बेस सेम हो, यानी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा हो और दोनों नंबर्स के बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में उन नंबर्स की पावर ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 ये नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 2। देखिए जैसे यहाँ पे पावर m थी n थी, तो m n ऐड हो गया। उसी तरह से 2 की 3 है पावर और 2 है, तो दिस पावर 3 एंड 2 विल बी एडेड टुगेदर और हमारा आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 5। ओके, सेकेंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर्स ऐड हो रही थी, और जब डिवाइड होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। a टू द पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 5 की पावर 7 माइनस 3 दैट इज 5 की पावर 4। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट होता है पावर 0, a टू द पावर 0। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, माइनस 1/2 की पावर 0 1। लेकिन याद रखिएगा, अगर 0 की पावर 0 है तो वो इनफाइनाइट होगा, वो 1 नहीं होगा। ठीक है, ओनली एक्सेप्ट 0 को छोड़कर बाकी किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट रूल, पावर ऑन पावर।
जैसे मान लीजिए a की पावर m है और फिर एक पावर आ जाती है n। किसी नंबर पे डबल पावर हो, पहले a की पावर m है फिर और एक पावर है n, तो दिस मेथड इज कॉल्ड पावर ऑन पावर या डबल पावर। तो पावर ऑन पावर के केस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं a टू दी पावर mn। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 7 की पावर 2 और फर्दर पावर हो जाती है 3, तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 2 इंटू 3 यानी हो जाएगा 7 की पावर 6। दिस इज द फोर्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब फिफ्थ लॉ की बात करें तो फिफ्थ लॉ क्या है, किसी भी नंबर का नेगेटिव पावर, किसी भी नंबर का नेगेटिव पावर, जैसे a की पावर -1, इट्स मीन ये हो जाएगा 1/a की पावर 1 या 1/a हो जाएगा। एक और ले लेते हैं a की पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/a का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये कि अगर हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई एक फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 5 की पावर -1 तो ये हो जाएगा 1/5। अगर हम लेते हैं 5 की पावर -2 तो ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। अगर हम कोई फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं 2/3 की पावर -3 तो ये हो जाएगा 3/2 का क्यूब हो जाएगा। ओके, यानी हमें ये याद रखना है कि जब नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा सेम बेस डिफरेंट पावर। अब यहीं पे कुछ लॉज और देख लेते हैं, जैसे 6 लॉ है। 6 लॉ क्या कहता है कि जब नंबर्स के बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो। फॉर एग्जाम्पल a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, इन दोनों को कंपेयर करिए तो समझ में आएगा। यहाँ पे क्या था, दोनों के बेस सेम थे पावर डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पे बेस डिफरेंट है पावर सेम है। तो व्हेन बेसेस आर डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम तो व्हाट विल बी देयर, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a इंटू बी का कॉमन पावर हो जाएगा m, इट्स मीन दैट ab की पावर m हो जाएगा। इसी तरह डिवीजन के केस में, जैसे यहाँ डिवीजन के केस में दूसरा लॉ जो था, डिवीजन के केस में क्या हो जाएगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, तो क्या हो जाएगा a अपॉन b टू द पावर m और टू द कॉमन पावर m। बेटा दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विच हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी नहीं है। अच्छा, एक और लॉ आप ऐड कर सकते हो, एक और लॉ आप ऐड कर सकते हो कि 1 की कोई पावर हो, 1 की कोई पावर हो, 1 विथ एनी पावर बिकम्स 1। एक की चाहे जितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 की पावर 9 1, 1 की पावर 90 1, 1 की पावर 1000 कितना हो जाएगा 1। अच्छा, लेकिन नेगेटिव के केस में, -1 के केस में, अगर -1 की पावर इवन होगी तो आंसर होगा 1, और -1 की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर हो जाएगा -1। फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर 2 हो जाएगा 1, लेकिन वही इस केस में एग्जाम्पल की बात करें -1 की पावर 3 कर दें यानी ऑड पावर, तो क्या हो जाएगा आंसर -1। यानी -1 की इवन पावर होगी तो आंसर 1 आएगा, और -1 की ऑड पावर होगी तो आंसर -1 आएगा। अब इसमें बड़े नंबर्स भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर 99, तो ये 99 क्या है, ऑड है। दिस 99 इज अ ऑड नंबर ना, तो ये 99 ऑड नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -1। अगर वही -1 की पावर 98 होती या 198 होती तो ये क्या है, 198 इज अ इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। तो इवन पावर है तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।